नमस्कार, आप देख रहे थे भारत मित्र। हम अभी मोराबादी के बापू वाटिका पे हैं परिसर पर। और यहाँ पर आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं जेएलकेएम के वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और साथ ही छात्र नेता जितने भी हैं, छात्र से जुड़े हुए जो नेता हैं या जो भी छात्र छात्राएं हैं, सभी यहाँ पे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के लिए बैठे हुए हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी जेपीएससी जेएसएससी जैसे पेपर लीक मामले हैं और जेपीएससी में जितने भी अधिकारी हो, चपरासी से लेके जो भी बड़े अधिकारी हो, सभी को बदला जाए, यानी सभी का सफाई किया जाए। जब तक अधिकारियों का पूरी तरह से सफाया नहीं किया जाता है और पूरी प्रक्रिया को बदली नहीं जाती है, नए नए जो एक्सचेंज नहीं किए जाएंगे, तब तक ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चलती रहेगी। और साथ ही दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर में जो आंदोलन चल रहे हैं, उसके तर्ज पर ये लोग आगे की उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। और साथ ही बता दें कि जो मानसून का जो विधानसभा सत्र होगा आगामी, तो उस सत्र का भी विरोध करेंगे या वहाँ पर चढ़ाई करने की तैयारी पे लगे हुए हैं। जो जेएलकेएम के नेता हैं, जो यहाँ पे छात्र छात्रा के संगठन जो है, सभी यहाँ पे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं कि जितने भी मामले हैं सभी की सफाया की जाए, सभी को शुद्ध किया जाए, जिसको लेके यहाँ पे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। और साथ ही जो केंद्रीय उपाध्यक्ष जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो हैं, छात्र नेता, वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं आप सुनिए। सर, हम लोग का विज्ञापन क्यों वापस लिया? जब 24 में आया था, एग्जाम लिया था, फिर दोबारा आया 24 में, फिर 26 में क्यों विज्ञापन वापस लिया? हमारा आंसर दीजिए। हाँ, किसका? जेपीएससी का मामला आया। सर, उससे पहले एग्जाम रद्द हो गया था। 4 साल अभी सवाल बड़ा अच्छा कहा कि हम लोग मांग उठाएंगे। अब हमारा मांग उठाइए, हम लोग मांग करेंगे बात को। पार्टी तय करती है और हम पार्टी के छात्र के सामने झुकना पड़ेगा। हम एसडीओ साहब से डीसी साहब से बात करते हैं। अभी सर, वो भी पढ़े, तो हम उनके पैसा लगेगा सर। देखिए, काके के विधायक सत्ता पक्ष के विधायक है, वो खुद आकर के बोले कि सत्ता पक्ष के विधायक होते हुए हम आपकी मांग को समर्थन देते हैं। कोई भी दोषीदार रहे, सब पर कार्रवाई रहे, चाहे दोषीदार का टाइटल तिवारी रहे, वर्मा रहे, शर्मा रहे, चाहे तिग्गा रहे, चाहे लकड़ा रहे, चाहे कोई भी रहे, चाहे साहू रहे, चाहे महतो रहे, कोई भी रहे, सब पर कार्रवाई होगी जो भी दोषीदार करने वाले हैं। आप उनके बातों से संतुष्ट हुए? संतुष्ट नहीं हुए, हम तो अपना बात वो कह के गए, वो मांग पत्र को लेकर के गए हैं। वो आश्वासन दिए कि इस बात को हम जो मानसून सत्र के दौरान हम सदन में उठाएंगे। अब छात्र अपना जो संघर्ष है इसको जारी रख रहे हैं। आप लोग यहाँ धरने में बैठने जा रहे हैं तो एसडीओ से परमिशन की बात हो रही थी, बैठा जी खुद से एसडीओ को फोन करके बात कर रहे थे? जी बिल्कुल किए हैं, चूंकि हम लोग का आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोग का संघर्ष को, आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। हम लोग बार बार डीसी महोदय को से बात कर रहे हैं, हम लोग एसडीओ महोदय से बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रशासन आकर के कह रही है कि यहाँ आप लोग को नहीं रहना है, यहाँ उचित नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई छात्र कहाँ जाएंगे? आज जो बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं, ये देवेंद्र नाथ महतो का आवाज नहीं है, ये झारखंड के लाखों उन युवाओं का आवाज है जो किताबों में अपने सपना की तलाश कर रहे हैं। आज उन युवाओं की आवाज है जिसके पिताजी खेत में पसीना बहा रहे हैं और उस पसीना को देखा है और वो एक सपना की तलाश के लिए घर से बाहर निकले हैं। आज उनका तलाश है, जो किसी माँ का एक सोच है, जो किसी पिता का संघर्ष है, जो किसी भाई बहन का त्याग है। आज उन सपना की आवाज है। ये जेपीएससी और जेएसएससी क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का सिर्फ मामला नहीं है। यहाँ पर जेपीएससी और जेएसएससी जो है, ये युवाओं का भविष्य का द्वार है। लेकिन आज इस द्वार पर यहाँ पेपर लीक करने वाले, यहाँ पर ओएमआर बदलने वाले, यहाँ पे गड़बड़ी करने वाले दानव वहाँ बैठे हुए हैं और ये पूरा व्यवस्था को कुचल रहे हैं, यहाँ के युवाओं के मेहनत को कुचल रहे हैं, यहाँ के युवाओं के संघर्ष को कुचल रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस बात को कहने आए हैं कि आज जेपीएससी जेएसएससी को हम लोग हर हाल में रिफॉर्म करेंगे। ये किसी का जागीर नहीं है, ये
युवाओं का भविष्य तय करने वाला एक द्वार है। ये युवाओं का सपना को पूरा करने वाला एक द्वार है। आज सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, ये लाखों युवाओं, उन युवाओं की आवाज है जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, जो एक आलू प्याज और तेल मसाला खरीदने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, जो खाने के बाद प्लेट धोने तक का समय नहीं होता है, आपस में झगड़ते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आप उस छात्र का संघर्ष को आप कुचलने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है। आज युवाओं के आंदोलन से देश के केंद्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ है, तो हम लोग का मांग है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म कर दे पूरी तरीके से, पूरा भ्रष्टाचार को खत्म कर दे, वहां के कचरा का पूरा सफाई कर दे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो खुलेआम आकर के हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री साहब ये मीडिया के समक्ष आकर के बोल दे, ये कहीं नहीं बोले कि हम नौकरी दे रहे हैं, ये बोल दे कि हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। हम वीडियो का सीओ का डीएसपी का रेट बता दे, इतना इतना है, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। अगर वो कहेंगे नौकरी दे रहे हैं और यहाँ ओएमआर का फेरबदल करेंगे, पेपर का लीक करेंगे, हमारे आवाज को दबाने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे ये जंतर मंतर के तर्ज पर हम लोग इस छात्र आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आगे जाकर के यहाँ के सरकार में मंत्रियों का भी इस्तीफा का मांग करेंगे। ये तय करे मुख्यमंत्री कि क्या चाहते हैं, छात्र को किताब के साथ देखना चाहते हैं कि छात्र का उग्र स्वरूप को देखना चाहते हैं। में धूल झुकने जैसा है, क्या जांच एक सीमित दायरे पर हो रही है, क्या जांच का कोई किसी का दिशा निर्देश होता है कि भाई आप अभय तिवारी तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप इस सीमा को पार नहीं कर सकते हैं, तो जांच पर भी कहीं ना कहीं हम लोग का भरोसा नहीं है। इसीलिए तत्काल 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करे, साथ ही साथ टीडीपीएल के अंतर्गत ली गई जितने भी परीक्षा है, चाहे वो सीडीपीओ का परीक्षा हो, एपीपी का परीक्षा हो, या आरएफओ का परीक्षा हो, एसीएफ का परीक्षा हो, या जितने तरीके का जो भी परीक्षाएं हुई है, चाहे सीजीएल का परीक्षा हो, जो टीडीपीएल एजेंसी के अंतर्गत किया गया, सारे परीक्षा को रद्द किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जेपीएससी और जेएसएससी का सिर्फ चेयरमैन मत बदलिए, वहाँ चपरासी किरानी से लेकर वहाँ में कार्यरत कर्मी से लेकर वहाँ चेयरमैन सचिव सब भ्रष्ट है, इसलिए सारे लोगों को रिफॉर्म करिए। वहाँ चपरासी किरानी कर्मी से लेकर चेयरमैन सेक्रेटरी सबको बदलने की आवश्यकता है, ये हम लोग का मांग है। साथ ही साथ जो कुछ परीक्षा जिसमें सचिवालय, आशु लिपिक, एलडीसी और नर्सिंग, पैरामेडिकल का जो परीक्षा देने के लिए तैयारी कर रहे थे, जिस पर कोई विवाद नहीं है, वो परीक्षा को आज रद्द कर दिया गया है। तो जो परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिस पर कोई विवाद नहीं है, उसको पुनः लाया जाए और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी को रिफॉर्म किया जाए। ये जब तक नहीं हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। ये आगे आंदोलन अलग अलग विभिन्न स्वरूप पर आगे आंदोलन चलेगी। बीच में हम लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे, आगे हम लोग कभी घेराव करेंगे, जब शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा भी कुछ करेंगे, और तो पर भी बात नहीं, मानसून सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और तो पर भी हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोग अंततः अंतिम में आमरण अनशन भी करेंगे। तुरंत एग्जाम हुआ, आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है। अगर मान लीजिए इतना बड़ा घपला, हम तो कहते हैं पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री का पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दो। हम धर्मेंद्र प्रधान के साथ नहीं है, हम चाहते थे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन जिस प्रकार से नीट के साथ साथ जेपीएससी, जेएसएससी, माध्यमिक आचार, पीजीटी सब में घपला हुआ है, पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे। और यही मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग यही मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले करेंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा ले करेंगे, मुख्यमंत्री साथ पूरा मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले करेंगे। वो तो जांच का आदेश दे दिए हैं सीआईडी। अरे कौन सा जांच, कैसा जांच? सुनिए मैं बताता हूँ जांच आपको, मैं आपको जांच बताता हूँ। जैसे सुनिए थोड़ा सा, जेएसएससी के मामले में जांच का आदेश दिया गया था, जेएसएससी के मामले में एसआईटी गठन किया गया था, जेएसएससी के मामले में जो सीआईडी गठन किया गया था, हुआ क्या? नीपापोती। अभय तिवारी कौन है? वर्तमान सरकार के मंत्रियों का कौन है अभय तिवारी? बताया इन लोग कौन है अभय तिवारी, कौन रिश्तेदार है इनको? जब जेएसएससी में जांच हुआ था, जब चुनाव के समय इनका सत्ता पक्ष का एजेंडा था, और माननीय मंत्री जी चीख चीख के बोल रहे थे कि नहीं जेएसएससी पूरा फ्रेश हुआ है,
तो स्पष्ट हमको बताइए, आज अभय तिवारी सेकंड टॉप पर कैसे निकला सेकंड टॉप पर? तो हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर ये फ्रेश एग्जाम नहीं कर पाते हैं, इनका भी इस्तीफा लेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर जो है सत्ता पक्ष खुश हो रहा है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमको खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। छात्र खुश है, छात्र विजय हुए हैं, छात्र जेएनजेड विजय हुआ है। यही जेएनजेड झारखंड में तमाम मंत्रियों का इस्तीफा मांगेगा। जो भी है, लेकिन ये लोग शांतिपूर्वक ये लोग धरना बैठेंगे, थोड़ा सा इनको हेल्प करिएगा, ठीक है। और ड्रोन का हो रहा है, लेकिन ठीक है, साइड में ये लोग जगह शांति से पीसफुल करेंगे, बाउंड्री अंदर करेंगे, बाउंड्री ये लोग पीसफुल करेंगे तो क्या दिक्कत है, बैठा रहेगा। हम लोग समय क्या आगे जाने दीजिए, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करेगा, प्रोटेस्ट करेगा तो इन लोग पर अपने केस हो जाएगा। हम लोग अभी बैठ रहेंगे सर, हम लोग स्टूडेंट है सर, थोड़ी हम लोग मुंह में टेप मार लेंगे सर। सिंपल सा हम लोग अभी जब तक अच्छा काम करो हाँ, एकदम